Today we are going to study Maths Class 8, Chapter 3, that is Understanding Quadrilaterals, Exercise 3.2 by Anshika, which is of course me. Okay, so let's get started. Exercise 3.2, that is on page number 42. So these are NCERT solutions basically. Okay, so question 1 is find x in the following figure. So we have to find the value of x. Okay. Alright. These are its exterior angles, as you know. These are its exterior angles. These are its exterior angles. So this is 1, this is 2, and this is 3. As we know, exterior angles is equals to 360 degree shapes and figures. Hence, here it would be also 360 degrees. So when we add 1, 1, 2, 5 plus if, then we plus x, we should get 360, right? बट अभी हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं पता x की, है ना? तो क्या होगा कि सबसे पहले 125 ऐड हो जाएगा, विच इज 250. ठीक है, 125 एंड 125 को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 250. x शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में कि जब x प्लस में हो और फिर इक्वल टू के इधर, तो हमें एलएचएस और आरएचएस को बराबर करने के लिए जो x है वो इधर ही रहेगा और जो 250 है वो उस साइड चला जाएगा एज सब्ट्रैक्शन की तरफ से वो उधर चला जाएगा. सो इट्स गोना बी समथिंग लाइक x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250, क्योंकि वो इक्वल टू के इधर आया है एंड दिस इज द ट्रांसपोजिंग मेथड. It's gonna be like 1110. 1110. तो हमारी वैल्यू निकल आई है x इज इक्वल्स टू 1110. ठीक है, अभी ये वाला फिगर देखते हैं. उससे पहले हमें सोल्यूशन देखना पड़ेगा सो दैट वी कैन इरेज एवरीथिंग. देखो यहाँ पे इस देयर आर 2 मेथड्स. हाँ, इसमें दूसरा मेथड यूज हुआ है, मे बी इसमें दूसरा मेथड आगे और नहीं है. ओहो, दिस वन मेथड इज लाइक लीनियर पेयर, क्योंकि हमें पता है जैसे यहाँ वाले हमने एंगल को मान लिया m और यहाँ वाले एंगल को हमने मान लिया n. दिस इस वाले एंगल को हमने मान लिया n. ठीक है, तो फिर क्या होगा कि 125 प्लस m इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर होता है. और 180 तो जब इधर लीनियर पेयर की वजह से जब इधर जाएगा m, तो फिर वो हो जाएगा 180 माइनस में हो जाएगा 125, तो हमें मिलेगा 55. ठीक है, 55 मिला एंड n प्लस n इज इक्वल टू 180 होना चाहिए. n इधर जा जाएगा इक्वल टू के और 125 उधर चला जाएगा माइनस में. ठीक है, तो x प्लस m प्लस x इज इक्वल टू m प्लस n. द एक्सटीरियर, अच्छा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी. द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एज यू नो. ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अगर दो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं अपोजिट, उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल, तो x इज इक्वल टू m प्लस n हो जाएगा, जो कि अगेन 110 ही आएगा. सो हमारा आंसर सही है, but the method here is different and there the method we used was different.
अभी इस वाले की बात करते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैनेज कर लो। So this is 90 degree. Wait, let me change the color of the pen. Okay, so this is 90 degree and this exterior angle is 70. This is 60. This is 90 again. यहाँ पे लिखा नहीं है but हमें पता है ये वाला सिंबल होता है, यानी कि 90 डिग्री है। एंड दिस वन इज x, तो हमें एक्सटीरियर एंगल इसमें भी फाइंड करना है। तो हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे, 90 प्लस 70 x को भी लास्ट में लिख देंगे, प्लस 90 प्लस 60। 360 degree, as we know the exterior angle, the sum of the exterior angle is 360। तो देखो आंसर सेम आएगा, वहां पे मे बी दूसरा मेथड यूज हुआ तो हमारे ये वाला आंसर भी सही था। और अभी देखो 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 160, 160 प्लस 90 इज 250, 250 प्लस 60 इज 250 प्लस 60 इज 310। ठीक है, 310 प्लस x। x शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं पता है और हमें LHS और RHS को इक्वल करना है, तो हम x आई मीन 310 को उधर भेजेंगे जो कि वो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू, क्योंकि इधर प्लस में है 310, x इज इक्वल्स टू 360 310, जो कि आएगा हमारा 50। तो x की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में रहेगी 50। Okay, now let's see the solution. राइट एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया है टू इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल्स। सो 70 प्लस m इज इक्वल टू 180 एंड लेमियन। देखो यहाँ पे बोला है कि इंटीरियर एंगल्स पहले ये सारे निकाल लेगा। लीनियर पेयर से यहाँ पे निकाला जा रहा है, देखो ये वाला 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ये वाला 90 है तो ये इसको निकालने का कोई फायदा है नहीं वैसे, ये भी 90 हो जाएगा। 60 ये वाला है, ठीक है, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो ये n जो होगा वो हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। m इसमें लीनियर पेयर बनेगा तो 70 प्लस m होना चाहिए 180। तो ये 180 में 70 माइनस होगा तो क्या आएगा, 1110। ठीक है, अभी आगे देखते क्या है। हाँ देखो 180 माइनस 70 प्लस m, मैंने बताया था ना m वाला तो हमारा आएगा 1110 लीनियर पेयर से। ठीक है, फिर 60 प्लस n, the figure is having 5 sides and is a pentagon। देखो जो भी फिगर्स में 5 sides होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं, हाँ ना, तुम्हें तो पता ही होगा। एंड देन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन ये इसने निकाला नहीं है, तो उसके लिए हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि n -2 इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सम ये होता है तो 5 -2 180, जो कि हो जाएगा 3, एंड 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540।
जो कि वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, 180। सो 540 हमारा आ जाएगा, 180 इंटू 3 करोगे तो 90, 90 प्लस 110, इसमें सारे इंटीरियर एंगल्स का सम इसने पहले निकाला है, प्लस 120 प्लस वाई, तो वाई हमारा 540 के इक्वल होना चाहिए। तो इन सब का जब सम करेंगे 90 प्लस 90 तो हमारा आएगा 410 प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 540। एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करने के लिए हम 410 को उस साइड भेजेंगे एज अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोजिंग मेथड, एंड देन वी विल गेट 130। अब x प्लस वाई शुड बी 180 बिकॉज वहां पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो x प्लस 130 शुड बी इक्वल टू 180, एंड यहाँ पे x की वैल्यू 180 माइनस 130 दैट इज 50, और हमारी आई थी x की वैल्यू, ऑफ कोर्स हमारी भी 50 आई थी, so we got the correct answer. Now let's move on to the second question. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides and of 15 sides. The sum of the angles of a regular polygon is having side. तो देखो दो मेथड्स होते हैं इसमें भी, एक होता है इंटीरियर एंगल्स के सम से निकाल दो, एक होता है एक्सटीरियर एंगल्स के। बोथ आर इजी, सो n minus 2 to 180 into 180 सॉरी into 180, तो ये होता है हमारा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, और तो अभी 9 साइड्स है तो 9 माइनस 2 into 180, that is gonna be 7 into 180 which will get 1260, that is 1260। each इंटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा 140, और 180 माइनस 140 is gonna be 40। ठीक है, अब दूसरा मेथड होता है कि आप सिंपली सम ऑफ एक्सटीरियर 360 डिवाइडेड बाय n कर दो, ये देखो 360 डिवाइडेड बाय n कर दो दैट इज 40, आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। फिर यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल से निकाला है 15 माइनस 15 साइड्स का, 15 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज 13 इंटू 180 दैट इज 2340, 2340 डिवाइडेड बाय ईच इंटीरियर एंगल के लिए 15 दैट इज 156, एंड देन 180 माइनस 150, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 माइनस इंटीरियर एंगल कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, अभी इसमें दूसरा वाला मेथड यूज हुआ है, ईच सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाला 360 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे और सिंपली 24 आ जाएगा। दोनों मेथड यूज कर सकते हो, बट इन केस यू आर नॉट लाइक, इन केस कभी कभी हमें दिया होता है कि इंटीरियर एंगल्स इतने एक्सटीरियर एंगल्स इतने हैं, तब हमें निकालने होते हैं। देन हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर of exterior angle, if the measure of exterior angle is 24, तो देखो each exterior angle is equals to sum of exterior angle, हमें पता है कैसे निकलता है, ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 24 हमारा आया है ना, तो अभी हम नंबर ऑफ साइड्स को इधर भेज देंगे और 360 डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे, देन वी विल गेट 15, thus the regular polygon is of 15 sides। Then how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles are 165? देखो मैंने बोला था ना कभी इंटीरियर एंगल देगा कभी एक्सटीरियर एंगल देगा, तो हमें इंटीरियर एंगल पता है, तो हमें मतलब वो जो n माइनस 2 करके 180 करना होता है वो सब मेथड नहीं करना पड़ेगा, सिंपली इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम उसको 180 माइनस 165 कर देंगे विच इज 50, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल आया है 15 डिग्री। और अभी हमें नंबर ऑफ साइड्स गेस करनी है, मतलब निकालनी, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकल आएंगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 24 साइड्स। ठीक है, then we have, is it possible to have a regular polygon with the measure of each exterior angle as 22? So let's solve the question first. Firstly, exterior angle हमसे बोला है 22, ठीक है, number of sides तब पता चल जाएंगी अगर हम 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल निकाल दें, तो हमने अगर डिवाइड किया 360 को 22 से देन वील गेट 16.36, तो जो कि एक डेसिमल नंबर है एंड एक कंप्लीट आंसर नहीं आ पा रहा है, एक होल नंबर नहीं आ पा रहा है, hence we can't have a regular polygon, polygon regular नहीं हो पाएगा। Then what do we have? We have in sorry, question number 2 is can it be an interior angle of a regular polygon? Why? अब हमसे पूछा है कि इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या,
तो अभी देखते हैं, इंटीरियर एंगल बोला है कि 22 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल मतलब 158 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि we can't have a regular polygon with each exterior angle as it is not a divisor। हाँ, क्योंकि अगर 360 डिग्री का एक एंगल, सारे एंगल 158 होंगे तो फिर 360 डिग्री बनेगा ही ना, बनेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 158 plus 158, that's gonna be so much, ठीक है। तो 360 डिग्री बनेगा ही नहीं। तो what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? So let's see. An equilateral triangle is a regular polygon with the three sides having the least possible minimum interior angles because a regular polygon can be constructed with minimum three sides। ठीक है, तो sum of the interior angles of a triangle are 180 क्योंकि 3 minus 2 is 1 and 1 into 180 is 180। ठीक है, तो each interior angle हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। तो what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? Maximum angle for exterior angle for a regular polygon. So an equilateral triangle is the regular polygon with three sides। ठीक है, अभी हमसे बोला है maximum exterior angle because the regular polygon will have the least number of sides as the so that the maximum angle exterior angle is possible। Maximum exterior angle possible is 120 डिग्री क्योंकि जितने ज्यादा साइड्स उतना छोटा एंगल। ठीक है, and that's it, the exercise 3.2 has been finished। Thank you for watching, bye bye, take care, love you all।